नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमें गर्मियों में ऐसी कौन सी सब्जी लगानी चाहिए जिस वजह से कि हम उस सब्जी से बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। तो दोस्तों आप ज़्यादा मत सोचिए, आज का ये जो वीडियो है ये दोस्तों आपके लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताऊंगा जिससे कि दोस्तों अगर आप इस मार्च के महीने में लगा लेते हो, यानी कि दोस्तों इस गर्मियों में लगा लेते हो, तो आप दोस्तों इस सब्जी से आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा पाओगे। तो दोस्तों यह कौन सी सब्जी है, साथ ही इस सब्जी को आपको किस तरीके से लगाना चाहिए और क्या कुछ इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी कि इसमें पानी की कौन सी विधि होती है, साथ ही हमें इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सा हमें इसमें खाद डालना चाहिए, साथ ही कौन सा हमें स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जी बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों कम खर्च में है, यानी कि दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में इसे जो लागत खर्च आता है वह दोस्तों बिल्कुल भी कम आता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वह दोस्तों आप 30 से लेकर 35 दिनों के बीच में ही कर सकते हो, यानी कि जल्दी हार्वेस्टिंग करके आप दोस्तों इस सब्जी को जल्दी से मार्केट में ले जा सकते हो और मार्केट में ले जाकर बढ़िया से बढ़िया मंडी भाव भी दोस्तों पा सकते हो। और दोस्तों इस जो सब्जी का मंडी भाव है ना, वो दोस्तों गर्मियों में बढ़िया से बढ़िया हमें देखने को मिलता है, यानी कि गर्मियों के सीजन में इस सब्जी का जो मार्केट रेट है कभी भी कम नहीं होता है। तो गर्मियों में आपको इस सब्जी का रेट भी बढ़िया से बढ़िया दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सब्जी के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जोर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको दोस्तों कम खर्च में अगर कौन सी सब्जी से बढ़िया प्रॉफिट कमाना है तो वो सब्जी है दोस्तों धनिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको धनिया के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आप गर्मियों के सीजन में धनिया की तो खेती करते हैं, लेकिन दोस्तों धनिया से बढ़िया प्रॉफिट कमा नहीं पाते। तो बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी होगी, साथ ही क्या कुछ इसमें मैनेजमेंट करना होगा, इसके बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी लेने वाले। धनिया की खेती दोस्तों अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हो और इस तरीके से अगर आप धनिया की खेती करते हो तो आपको दोस्तों धनिया की खेती में 100% प्रॉफिट वो दोस्तों देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं धनिया के लिए आपको क्या कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप जो धनिया की खेती कर रहे हो उसके लिए तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो खेत की तैयारी जो होती है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आप अगर कौन सी भी सब्जी लगाने वाले हो तो उसके लिए दोस्तों अगर आप शुरुआत से बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करते हो तो आप दोस्तों उस सब्जी से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेनी है। साथ ही दोस्तों आपने खेत की तैयारी तो बढ़िया तरीके से कर ली, उसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो है वो गोबर का खाद डाल देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप धनिया की खेती कर रहे हो उस टाइम दोस्तों अगर आप गोबर की खाद डालते हो तो उसके मैं आपको कुछ फायदे बताता हूँ। आप अगर गोबर की खाद डालते हो तो क्या आपको इसके फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों फायदा होता है, अगर आप गोबर की खाद धनिया की खेती जब कर रहे हो तो उससे पहले अगर आप डालते हो तो आपका जो धनिया है वह दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें जो दूसरा फायदा होता है वह होता है दोस्तों धनिया का जो वजन है वह बढ़ाने में गोबर की खाद दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों इसमें जो तीसरा फायदा होता है वह होता है दोस्तों आपकी धनिया की जो क्वालिटी है वह दोस्तों गोबर के खाद से बेहतरीन देखने को मिलेगी। गोबर के खाद के जो फायदे है वह दोस्तों अनगिनत है। मैं अगर आपको गोबर के खाद के फायदे बताता रहूं तो यह वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप अगर ज्यादा मात्रा में कमेंट करते हो तो मैं गोबर के खाद के बारे में A to Z वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि गोबर के खाद के क्या हमें फायदे देखने को मिलते हैं, हमें यह किस तरीके से डालना चाहिए। तो सब कुछ A to Z जानकारी मैं दोस्तों आपको उस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको गोबर के खाद के बारे में A to Z वीडियो चाहिए तो आप नीचे दोस्तों कमेंट में अवश्य बताइएगा। गर्मियों में दोस्तों धनिया की जो रेट है वह हमें अच्छे से अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों गर्मियों में हम धनिया को अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। अगर दोस्तों आप धनिया को गर्मियों के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाते हो तो आपको जो धनिया की खेती के अंदर गर्मियों में जो प्रॉफिट है वह दोस्तों शानदार देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आप जो धनिया की खेती कर रहे हो तो उसके लिए जो बीज होता है तो बीज उपचार हमें किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि जो सीड ट्रीटमेंट होती है वह हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों सीड ट्रीटमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हो और बिल्कुल भी सस्ती तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों बीजोपचार आप कर सकते हो कार्बनडिज़म प्लस मैंकोजेब की सहायता से, यानी कि जो साफ पाउडर आता है ना UPL का, तो उसकी सहायता से आप दोस्तों बीजोपचार कर सकते हो, यानी कि सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो कार्बनडिज़म प्लस मैंकोजेब का जो डोज होता है तो वो दोस्तों आप 1 किलोग्राम धनिया की सीड के लिए 3 से लेकर 5 ग्राम इसका दोस्तों उपयोग कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से आप दोस्तों सीड ट्रीटमेंट धनिया के बीज का कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सीड ट्रीटमेंट करोगे तो आपकी धनिया की जो जर्मिनेशन है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही धनिया को जो नीचे से फंगस लगती है वो भी दोस्तों नहीं लगेगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप जो धनिया की खेती इस गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको धनिया की खेती किस तरीके से करनी चाहिए, यानी कि कौन सी विधि से आपको धनिया लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप जो इस गर्मियों में धनिया की खेती कर रहे हो वह दोस्तों आप परंपरागत विधि से कर सकते हो, यानी कि क्यारी विधि से आप दोस्तों धनिया की खेती कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आप इसे बेड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में आप ओपन फील्ड में बेड विधि से ना कर आप अगर क्यारी विधि यानी कि परंपरागत विधि से करते हो तो आपको जो उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप बेड पे करते हो तो बेड क्या होता है कि ऊंचाई पर होता है, तो गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है तो उसकी वजह से हमारा
हमारा धनिया अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आप परंपरागत विधि से यानी कि कैरी विधि से करते हो तो धनिया जो है वह नीचे रह जाते हैं और बढ़िया तरीके से धनिया की ग्रोथ भी आपको दोस्तों देखने को मिलती है। तो आप दोस्तों धनिया को कैरी विधि से लगा सकते हो, या अगर आप बेड विधि से धनिया की खेती करना चाहो तो बेड विधि से भी दोस्तों आप धनिया को लगा सकते हो। तो दोस्तों धनिया की खेती में आप एक इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। तो इंटरक्रॉपिंग में दोस्तों आप ग्वारफली लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप धनिया का और ग्वारफली का इंटरक्रॉपिंग करते हो तो दोस्तों ग्वारफली में खर्च बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप धनिया के बीच में ग्वारफली लगाते हो तो ग्वारफली के केवल आपको बीज का ही खर्च लगेगा, बीज के अलावा आपको ज्यादा कुछ खर्च नहीं लगेगा। आप जो धनिया के लिए खाद डाल रहे हो साथ ही स्प्रे कर रहे हो वही दोस्तों ग्वारफली में लगेगा। तो एक ही खाद और स्प्रे में आपकी 2 फसल अच्छे से दोस्तों ग्रो हो जाएगी। तो अगर आप दोस्तों कैरी विधि में यानी कि परंपरागत विधि से धनिया की खेती कर रहे हो तो उस टाइम आपको इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से करना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आपको तो दोस्तों सबसे पहले जो धनिया होता है वह दोस्तों 4 या 5 फीट की कैरी में लगाना है। साथ ही 4 या 5 फीट की आपकी जो कैरी है तो उसके बाजू में आपको ग्वारफली के एक लाइन वह लगा देनी है। फिर से आपको 4 या 5 फीट की कैरी में धनिया लगा देना है और उसके बाद में ग्वारफली की एक लाइन लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्वारफली का और धनिया का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। अगर आप ग्वारफली का इंटरक्रॉपिंग करते हो तो धनिया भी दोस्तों बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएगा। ग्वारफली के इंटरक्रॉपिंग से धनिया की जो ग्रोथ है वो दोस्तों गर्मियों में बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगी। साथ ही एक ही खेत में आप दोस्तों 2 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों धनिया का जो पानी देना होता है वह दोस्तों आप आपके खेत के अनुसार दे सकते हो। तो अभी तो गर्मियां चल रही है, तो अभी तो गर्मियों के दिन है, तो गर्मियों के दिनों में दोस्तों हमें 2 से लेकर 4 दिनों के बीच में पानी देना पड़ता है। तो आप आपके खेत के अनुसार दे सकते हो और धनिया की फसल के अनुसार आप दोस्तों धनिया में पानी दे सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि काफी किसान बोलते हैं कि हम गर्मियों में धनिया की खेती तो कर लेते हैं लेकिन धनिया की जो ग्रोथ है वह हमें अच्छी नहीं दिखाई देती है। तो धनिया की ग्रोथ के लिए आपको क्या कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जब आपका धनिया 15 या 20 दिन का हो जाता है तो उस टाइम दोस्तों आपको धनिया की ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक दोस्तों इसमें स्प्रे लेना होगा। तो स्प्रे में दोस्तों आप NPK 19-19-19 इसका दोस्तों उपयोग कर सकते हो। अगर दोस्तों आप 15 या 20 दिनों के अंतराल पर धनिया में दोस्तों 19-19-19 का स्प्रे करते हो तो आपकी जो धनिया की ग्रोथ है बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही दोस्तों इसके बाद में जब आपकी धनिया की फसल 25 दिन की हो जाती है तो उस टाइम दोस्तों आप NPK 0-52-34 इसका दोस्तों अगर स्प्रे करते हो तो धनिया का जो वजन है वह दोस्तों बढ़ाने में काफी मदद होगी। साथ ही धनिया की क्वालिटी भी आपको दोस्तों शानदार देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन 2 NPK का दोस्तों स्प्रे कर सकते हो। 15 से लेकर 20 दिनों के अंतराल पर आप NPK 19-19-19 इसका स्प्रे कर सकते हो। साथ ही जब आपकी धनिया की फसल 25 दिन की हो जाती है तो उस टाइम दोस्तों आप NPK 0-52-34 इसका दोस्तों स्प्रे कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इन NPK की जो डोज है यानी कि NPK 19-19-19 और NPK 0-52-34 तो इसकी जो डोज है आपको दोस्तों 15 लीटर पंप के लिए 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम लेना है। साथ ही दोस्तों धनिया को जो सिंचाई की विधि होती है वो दोस्तों 3-4 होती है। तो आप इसे दोस्तों स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हो, लेकिन आप जब स्प्रिंकलर से इसे सिंचाई कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको हल्की सिंचाई कर देनी है। साथ ही दोस्तों इसमें दूसरी विधि आप इसे रेन पाइप से भी सिंचाई कर सकते हो। रेन पाइप से भी धनिया की जो जर्मिनेशन है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही धनिया की जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगी रेन पाइप से। साथ ही दोस्तों तीसरा आप इसे मिनी स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हो। मिनी स्प्रिंकलर से अगर आप सिंचाई करते हो तो मिनी स्प्रिंकलर से भी दोस्तों धनिया की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप जो कैरी विधि में धनिया की खेती कर रहे हो यानी कि परंपरागत विधि से तो उस टाइम दोस्तों आप धनिया में फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हो सस्ते तरीके से। फ्लड इरिगेशन से भी धनिया की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर आपके पास पानी ज्यादा मात्रा में है तो उस टाइम दोस्तों आप फ्लड इरिगेशन यानी कि नीचे से भी पानी धनिया को दोस्तों दे सकते हो। और जो इंटरक्रॉपिंग है धनिया का और ग्वारफली का अगर आप इसे बेड पर लगा रहे हो तो बेड पर तो आपको धनिया लगा देना है। साथ ही बेड की जो नाली होती है तो उसमें दोस्तों आपको ग्वारफली लगा देना है। तो इस तरीके से आप बेड पर भी इसका दोस्तों इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो यानी कि धनिया का और ग्वारफली का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको धनिया में खरपतवार का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों जो खरपतवार होते हैं तो खरपतवार को दोस्तों आप धनिया की खेती में निराई गुड़ाई कर निकाल सकते हो। आप 1 या 2 बार अगर धनिया की खेती में निराई गुड़ाई करोगे तो बढ़िया तरीके से दोस्तों खरपतवार के ऊपर आप नियंत्रण कर पाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस गर्मियों में धनिया की खेती इस तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया उस तरीके से। और धनिया से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया आगे चलकर प्रॉफिट कमा सकते हो। गर्मियों में जो धनिया के रेट है वो दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको धनिया को जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए मैंने जो है वो आपको आज की वीडियो में जैसा बताया तो उस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और ये वीडियो दोस्तों दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।